ये कहानी मोनिका नाम की एक लड़की की है जो एक कामयाब कंपनी में सेक्रेटरी होती है। एक दिन वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां मुंह धोने लगती है। उसको मुंह धोते धोते कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो आंखें खोलती है तो उसके हाथों और मुंह पे खून लगा हुआ होता है, क्योंकि नल से पानी नहीं खून बह रहा था। तभी वो सर उठा के शीशे में देखती है और डर जाती है। शीशे में लंबे बालों में एक लड़की की परछाई होती है। उसकी लाल आंखें मोनिका को घूर रही होती हैं। मोनिका पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता वहां। ये कहाँ आ गए हम? चलो वापस चलते हैं। पागल है क्या? ये रास्ता घर जाता है, हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता उस वक्त नहीं था जब हम आए थे। भाई वो लगता है ये नींद में है, तभी ये अजीब बातें कर रहा है। चल होश में आ, हमें घर भी जाना है। तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे घर वाले तो इंतजार कर रहे हैं। अबे हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अबे यार, हम आए तो थे जब घूमने जा रहे थे, इसलिए तुझे लग रहा है कि हम दोबारा आए हैं। नहीं, जब हम घूमने जा रहे थे तब ये रास्ता यहाँ नहीं था और इस साइन बोर्ड में पहले भी 2 बार देख चुका हूँ। लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूम रहे हैं? पागल हो गया है क्या? हम तो सीधा सीधा चल रहे हैं। नशा यहाँ हम तीनों ने किया है और चढ़ इसको रही है। यार मैं कह रहा हूँ हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये साइन बोर्ड बार बार दिखता है और वो पेड़ भी। यार ये फिर से शुरू हो गया। नहीं यार, ये ठीक कह रहे हैं। मैंने भी इस पेड़ को कई बार देखा है। शायद हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? ये रास्ता तो सीधा सीधा है। पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला था ना कि वापस चलो, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब क्या करेंगे? अबे चुप कर, कुछ नहीं हुआ है, हम पहुंचने ही वाले घर, बस चलते रहो। हम कहाँ फंस गए? ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे घर जाना है। यार मुझे बहुत ना डर लग रहा है। ओए चुप कर, मैं बोल रहा हूँ ना हम सही जा रहे हैं, चलते रहो सब। नहीं, अब और नहीं, मैं और नहीं चलने वाला। हम गोल गोल ही घूम रहे हैं। तो बताओ क्या करें? यहीं खड़े रहें तो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, कम से कम चलते चलते कहीं तो पहुंचेंगे। ये कौन हंसा था? मैं साथ हूं। कोई फायदा नहीं भागने का। तुम कौन हो और क्या चाहते हो हमसे? तुम्हारी आत्मा, तुम सब में से किसी एक को मरना, बाकी 3 को आजाद कर दूंगा। खुद ही फैसला कर लो कौन मरना चाहता है। सूरज, तूने उस बोतल को खोला था, अब तुझे ही मरना होगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे तो घर वाले हैं। हमें जाने दे, हमारे सर पर जिम्मेदारी है। बोतल तो बासु ने उठाई थी। पर खोली तो तूने थी, इसका जिम्मेदार तो ही है। वैसे भी ये तेरा कमरा है।
तू हमें जाने दे यहाँ से। तू इसी कमरे में रह। तेरे मरने में ही सबकी भलाई है। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जीना है। क्या फैसला लिया तुम सबने? सूरज की जान ले लो और हमें छोड़ दो। सूरज की जान ले लो। हाँ, सूरज को मार दो, हम बस हमें जाने दो। मैंने पहले तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ। तैयार हो? तुझे मरने से डर नहीं लगता? मैं तो उसी वक्त मर गया था जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा दुनिया में कोई नहीं था, बस ये 3 ही थे जिन्हें मैंने अपना माना, जान से ज्यादा प्यार किया। पर आज उन्हीं लोगों ने मेरी जान लेने की बात की। उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं तैयार हूँ मरने के लिए। धोखा? धोखा तो मुझे भी मेरी पत्नी ने दिया था, और एक ऋषि से बोलकर जिन होने का श्राप दिया और इस बोतल में बंद कर दिया था। मुझे मौका नहीं मिला बदला लेने का, पर मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू उन तीनों को मार के मेरे पास ले आए तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। पर तुम भी तो उन सबको मार सकते हो, तो मुझे मौका क्यों दे रहे हो? अगर मैं सबको मार सकता तो उसी रास्ते में मार दिया होता सबको। पर मैं तीनों का सामना अकेले कैसे करूंगा? अगर तू चाहेगा तो मैं तेरे शरीर को काबू में करके तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू अकेला उन तीनों पर भारी पड़ेगा। और उसके बाद शरीर भी तेरी मर्जी से ही छोड़ूंगा, बिना तेरी मर्जी के नहीं छोड़ सकता। मैं तुझे बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ। अब जा, पूरा का अपना बदला और उन तीनों को मार के मेरे पास ला। भाई माफ कर दे हमें, हम अभी तुझे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैंने जो भी बोला बहुत गलत बोला। हम ही तेरा परिवार है, तू ठीक हो जाएगा। माफ कर दे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे भाई। को मुझे मत लेके जाओ हॉस्पिटल, मैं बच नहीं पाऊंगा। खुद को दोष मत दो। भाई चल हमारे साथ हॉस्पिटल, तू ठीक हो जाएगा। हमने तुझे धोखा दिया और तूने हमारे लिए अपनी जान लगा दी। एक ही परिवार मिला है, उसे कैसे खो देता। माफ किया सबको। बड़े ही रहस्यमय और रोचक कहानी का वक्त है। ये कहानी एक पुरानी हवेली के आसपास शुरू होती है, जिसे लोगों ने भूत बंगले के नाम से जाना। इस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। एक आदमी राज एक दिन इस हवेली के आसपास जा रहा था जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हवेली की खिड़कियों से भयानक चीख मारने की आवाज आती थी। राज ने हिम्मत जुटाकर हवेली में प्रवेश किया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने एक भटकती आत्मा को देखा जो अंधेरों में इधर उधर घूम रही थी। राज डर के मारे बेहोश हो गया था, लेकिन फिर उसने देखा कि वह आत्मा उससे बात कर रही है। कृपया ध्यान दें, भटकती आत्मा बोली। मैं एक समय में इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन एक रहस्यमय हादसे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने अंदेशे को सुलझाने के लिए यहाँ फिर से आई हूँ। राज ने आत्मा से कहा, आप क्या चाहती हैं? आत्मा ने बताया कि उसकी मुक्ति के लिए एक कठिन चुनौती का सामना करना होगा। हवेली में छुपी रहस्य की तलाश में राज और आत्मा एक साथ मिलकर हवेली के हर कोने को छानने का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा
जहाँ एक पुरानी डेयरी मिली। डेयरी में लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक पुराने खजाने को छुपा दिया था। राज और आत्मा ने खजाने को खोजना शुरू किया। खजाने की खोज में वे कई रास्तों से गुजरे, जैसे गुप्त रास्ते, पुराने चबूतरे और आंतरिक कमरे। अंत में वे खजाने को ढूंढने में सफल हुए, लेकिन इस सफर ने उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करने का मौका दिया। आत्मा अपने रहस्यों को सुलझाने के बाद सुकून से दूसरी दुनिया में चली गई, लेकिन राज ने उस हवेली को अपना घर बनाया। भूत बंगला अब एक खुशियों से भरी हवेली बन गया और राज के लिए ये कहानी एक अनमोल याद बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने डर से सामना करना पड़ता है। ये कहानी एक बहुत बड़े गुंडे की है जिसका नाम विक्रम राठौर होता है, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बंदूक बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम पैसों के बदले लोगों की हत्या करना होता है। लेकिन उसकी कुछ उसूल भी है, जिससे वो मासूम इंसान, औरतों और बच्चों की हत्या नहीं करता। सिर्फ मुजरिम, गुंडे, माफिया और बुरे लोगों की ही पैसों के बदले हत्या करता है। 33 साल की उम्र में वो इस काम से रिटायर हो जाता है और एक छोटे से घर में जाकर रहने लगता है। उसके पड़ोस में डॉक्टर अनिका रेड्डी रहती है, जो एक छोटी मोटी आर्कियोलॉजिस्ट होती हैं। वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को खोज करके उन्हें जमा करती हैं। डॉक्टर अनिका को विक्रम के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उसे एक आम आदमी ही समझती हैं। एक दिन विक्रम को रात के 2:30 बजे डॉक्टर अनिका के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने बेड से उठ जाता है और अपनी गन निकाल के दरवाजे की तरफ करता है। उसके बाद वो दरवाजा खोल के डॉक्टर अनिका के घर की तरफ बढ़ता है। उनके दरवाजे के नीचे से कुछ रोशनी दिखाई देती है। दरवाजा ना खुलने पर विक्रम उसे तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विक्रम हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा हॉल और बहुत सारे कमरे होते हैं। उसे समझ नहीं आता, जो घर बाहर से छोटा सा है वो अंदर से इतना बड़ा कैसे हो सकता है। विक्रम आगे बढ़ने लगता है, तभी टूटा हुआ दरवाजा जुड़ के बंद हो जाता है। विक्रम दरवाजे को खोलने जाता है, पर उसे डॉक्टर अनिका की चीख सुनाई देती है और वो उनकी आवाज की तरफ चला जाता है। अब विक्रम जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। डॉक्टर अनिका एक मैजिक सील के बीच में बैठी होती है, जिसके आसपास कुछ काली शक्तियां घूम रही होती हैं। डॉक्टर अनिका की नजर विक्रम पर पड़ती है। मेरी मदद करो, मैं ज्यादा देर इनको रोक नहीं पाऊंगी। विक्रम अपनी गन निकाल के काली शक्तियों पर फायर करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होगा, अपनी बंदूक को उस मटके की रेत में डालो और फिर फायर करो। विक्रम वो ही करता है। उसके फायर करते ही अंधेरी शक्तियां गायब हो जाती हैं। डॉक्टर अनिका मैजिक सील से बाहर आती हैं। तुम्हारे हाथों में गन? मैं एक असैसिन था, पर अब मैंने वो काम छोड़ दिया है, लेकिन गन अभी भी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। लेकिन क्या तुम एक जादूगरनी हो? मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ और न ही कोई मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन माया नाम की एक जादूगरनी के साथ कुछ टाइम पाताल में रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत इन जादुई आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल करना जानती हूँ। पाताल? पाताल सच में होता है? हाँ, पाताल सच में होता है। जहाँ मैं गई थी कुछ आर्टिफैक्ट्स जमा करने, मैं कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स को जमा करती हूँ जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। ऐसा क्या है इन आर्टिफैक्ट्स में? ये
जादुई आर्टिफैक्ट्स हैं। ये दुनिया के सामने आए तो इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें इस जादुई डायमेंशन में सुरक्षित रखती हूँ, जो बाहर से देखने में एक छोटा सा घर लगता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं एक डॉल लाई थी। अमावस की रात को उस डॉल में जान आ जाती है और वो अंधेरी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, ये तावीज उसे पहनाना। विक्रम अपने हाथों में तावीज को पकड़ता है और डॉक्टर अनिका के साथ उस डॉल की तलाश करता है। तो एक अंधेरे कमरे में डॉल की आंखें दिखती हैं। विक्रम गन निकाल के डॉल को शूट करने ही वाला होता है, तभी वो डॉल अपने हाथ हिलाती है और विक्रम दीवार से जाके टकराता है। डॉक्टर अनिका दीवार पर लटके एक खंजर की ओर इशारा करती है। विक्रम खंजर को उठाकर डॉल पर फेंकता है। खंजर सीधा डॉल के सर में जाके लगती है। डॉल की चीखने की आवाज आती है और उसके सर से खून बहने शुरू हो जाता है। फिर भी डॉल उठ जाती है और विक्रम की ओर बढ़ती है। डॉक्टर अनिका डॉल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसकी तरफ जादुई रस्सी फेंकती है, जिसे उसके हाथ बन जाते हैं। अब डॉल डॉक्टर अनिका की तरफ बढ़ती है। इसी मौके का फायदा उठा के विक्रम भागता हुआ जाता है और डॉल को वो तावीज पहना देता है। डॉल के सर का खून गायब हो जाता है और डॉल बेजान हो जाती है। उस जगह से अंधेरा गायब हो जाता है और उथल पुथल खत्म हो जाती है। विक्रम, अगर तुम ना होते तो वो डॉल मुझे मार ही देती। जब मैं असैसिन था तब बहुत चीजों का सामना किया, पर जादू वादू के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब समय आ गया है विक्रम कि तुम जादू के बारे में जान लो, क्योंकि आज मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होगा। विक्रम एक और गन निकालता है और उसे जादुई मटके की रेत में डालता है। मैंने पैसों के लिए लोगों को किया, लेकिन अब अच्छाई के लिए लोगों की रक्षा करूंगा।